खत्म। गणित का प्रॉब्लम खत्म। पहली बार यूट्यूब पर मैथ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ 7 साल से, और सारे वीडियो अगर देखे होंगे मेरे तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूअरशिप है। कभी मैंने इस तरह के वीडियो के थंबनेल को नहीं बनाया, ना ही इस तरह का कोई कंटेंट मैंने अभी तक यूट्यूब पर दिया है। मेरे क्लास में भी जो सीरियस क्लास हुआ करता था उसमें मैं देता था, जिसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे एक कॉन्टैक्ट बेसिस पे होता था कि इस लड़के को एग्ज़ाम पास करवाना है, वहाँ वो सारे मटेरियल यहाँ मिलेगा। तो आगे काफ़ी जल्दी में है तो उनको कुछ नहीं बोलूँगा। जिन्हें लगता है कि सही में गणित की प्रॉब्लम दूर करना है, उसे केवल यही बोलूँगा कि शुरू से अंत तक जाइए। सबसे पहला मैं बोलना चाहूँगा कि मेथड्स के बारे में। मेथड्स हम बोलते हैं कि इस मेथड से उस मेथड से, लेकिन देखो मेथड्स के अंदर में भी मिनी मेथड्स होते हैं। अगर मैं जैसे मिनी मेथड 1, मिनी मेथड 2, मिनी मेथड 3, अगर मैं बोलूं आपको कि परसेंटेज के सारे सवाल, चाहे वो 200 हो या 300 सवाल हो, ठीक है ना, प्रतिशत का सवाल, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, बैंक, दुनिया जहान, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम और एनी एग्ज़ाम, अगर मैं बोलूं कि इस 12 ही मिनी मेथड्स में सारे परसेंटेज के सवाल को हल किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले इस बात को इसलिए विश्वास कीजिएगा क्योंकि ये वो बोल रहा है जो 50 सालों से पढ़ा रहा है, 72 का उम्र है। बातों को अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एमटीएस के 2023 के सवालों को ले लिया, इसलिए बार बार नहीं बोलूँगा। यहाँ देखिएगा पेज नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है और यहाँ पर डेट दिया है, ये शिफ्ट दिया हुआ है। अब बोलता है पहला सवाल है, ए और बी इस प्रकार है कि ए का 6%, बी का 4% का योग, ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, तो अनुपात A:2 मान क्या है। मैं अभी सवालों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये जो 12 जो हमारे मैंने बोला कि जो आपके मिनी मेथड्स हैं, वो मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स लगा के ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्लास जल्दी जल्दी होता जाए। तो देखिए इसमें 1 नंबर लगाऊंगा मैं। 1 नंबर का मतलब होता है परसेंटेज से रेशियो। कहने का मतलब है कि 6% मतलब 6/100, इस तरह हमने कर दिया। तो देखिए अभी जो है मैंने सारे को जो दिया हुआ था, इसी को मैंने ये जो शब्दों में लिखा था इसे कर लिया। अब दूसरी मेथड यूज करूंगा, 11 नंबर वाली मेथड, इसका बोलते हैं ट्रांसपोज। देखिए ये सारे मेथड को, खाली ये 12 मेथड सीख गए और सवाल देख के ही आपको समझ में आ जाता है कौन कौन से मेथड लगेंगे। ट्रांसपोज में क्या किया भाई, ये ए को ए तरफ ले जाएंगे, बी को बी के तरफ ले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद क्या पूछा है, 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, किसी भी आप इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर चूंकि यहां से हम अनुपात में कैसे जाएंगे, तो 3 सीढ़ी है, इस सीढ़ी से ये जाया जा सकता है। और इस तरह के जितने भी सवाल हैं ये आपके 1 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, या परसेंटेज टू रेशियो, फिर ट्रांसपोज होगा, फिर रेशियो होगा। अब जब आगे चलते जाएंगे तो समझ में जाएंगे कि कितना आसान है यार। चलिए अब अभी हमने इसको देखा 1:8 जो आंसर आ गया। हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सारा सवाल जो है एग्जाम से लिया हुआ है, अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब हमारे पास 12 है प्रतिशत का। देखो 28% की कमी और 35% की वृद्धि, मतलब 2 बार चीज़ें हो रही है, तो हम बोलेंगे इसे क्या, रिपीटिंग परसेंटेज। जहाँ पे रिपीट हो रहा है, 28% कम हुआ, 35% का वृद्धि हुआ और मूल्य भी दिया हुआ है, तो फिर हम रिपीटिंग परसेंटेज को कैसे करते हैं। अब देखिए 28% की कमी तो 72%, 100 से घटा दिया। 35% की वृद्धि मतलब 135 हुआ, ये आपको भी पता होगा। अब हम 4 नंबर का एक मेथड लगाएंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स। मतलब मेरे को 1215 दिया हुआ है अमाउंट जो है, हमें पूछा है पहला अमाउंट क्या था, उल्टा जाना है। तो देखो उल्टा जाने में बहुत ही सिंपल है यार। क्या किया हमने, ये 72/100 था, ये 100/72 कर दिया। 135/100 था, 100/135। देखिए लाइन नहीं है, ये है कि
ये जो आप मिनी मेथड देख रहे हैं ना, इसकी सीरीज आपको समझ में आ गया। 1250 हो गया, 1250 जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तक देखिए जो है ये जो पूरा का पूरा क्लास जो है फ्री में है। यहाँ पर आपको आई बटन दबेगा मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस क्लास में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात आती है, देखो एक्स किया है वही है सवाल को है, तो फिर मेरा वही 12 पॉइंट जो है, हम अब 5 नंबर की पॉइंट को दबाएंगे। ये क्या है, प्रतिशत में वृद्धि और कमी। यहाँ भी बोला है कि एक्स किया है वाई किया है से 12% अधिक है, तो वाई किया है एक्स किया है से कितना प्रतिशत। कोई शॉर्टकट नहीं यार, एक ही विधि होता है। अब देखिए 625 बटे 7%, इसको अगर फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जो है एक फ्रैक्शन का काम होगा। हमें प्रतिशत कितना कम पूछा हुआ है, तो ये देखिए आपका 10.5/7% हुआ, तो हमने 10.5/7% हो गया। और अभी तक देखिए हमने 3 सवाल किया। एक नंबर एक में 1, 2, 11 मेथड को लगाया, 12 मेथड को लगाया था। दूसरे नंबर में 3 और 4 मेथड को लगाया था। तीसरे नंबर के सवाल में 5 और ये जो सवाल है 5 और 6 लगाया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं सारे सवाल को दिखाते हुए ये आपको आप में भरोसा डाल रहा हूं कि आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, बस यही 12 से में रहोगे। ठीक है, अब देखिए एक सवाल को 3 नंबर, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिपीटिंग परसेंटेज है। क्या है, मिश्रण का सवाल है, एक ही दिखाने के लिए 35% दूध बार बार निकाल रहा है, वहां पे पानी डाल रहा है, ऐसा प्रक्रिया 3 बार किया है। तो मैंने को क्या करना है, 35 करके निकाल लिया है दूध, तो 65% बचा घोल में, 65 65 65 गुना किया। अब देखिए यहाँ पर एक मजे की बात देखिए, अब ये भी तो देखना है। यहाँ पर देखिए 80, अगर 65 65 65 को गुना करूंगा, ये तो आपको दशमलव में आना चाहिए, लेकिन 80 देखते ही तो क्या है कि आपको किधर से जाना है ये भी नज़र में रखना है। आपको फिर क्या है कि काटना है इसे, तभी 80 में आएगा, तभी 27.37/80 आया, और आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ अभी ये चौथा सवाल है। देखिए हमने 3 नंबर, देखिए 3 नंबर 2 नंबर में 3 के साथ फोर्थ 2 मिनी मेथड था, अभी 4 नंबर कर रहे हैं तो एक ही मिनी मेथड है। चलिए फटाफट इन चीज़ों को देखते हुए जाते हैं। अब ये देखिए 100 पेज नंबर 2 11 है, एमटीएस का है, ये दिन है, ये टाइम है। ठीक है ना, क्योंकि आप क्लास में जाएंगे तो इसकी जो पीडीएफ कॉपी वहां पर रखी हुई है, तो आप, मैं इसको देने का मतलब क्या है, मैं सवाल छांट नहीं रहा हूं दोस्त। जैसे एग्जाम में पूछा गया है पूरा एक साथ लगा के अब मैं भी पूछता जा रहा हूं, जो आएगा मुझे देखना है कि होगा कि नहीं। अब देखिए एक पॉकेट मनी का खर्चा है, तो इसी जो हम कहते हैं डिकोड, परसेंटेज डिकोड, मतलब ये पढ़ने के बाद ये जो एक है सीरीज को पैदा करेगा। कैसा सीरीज है जरा देख लेते हैं। देखिए इनकम है, एक्सपेंस है, सेविंग है, मतलब आमदनी जितना है उसमें से खर्चा करेंगे वही तो बचेगा। 75% खर्चा हो रहा है, मतलब प्रतिशत बोला है तो 100 है, 100 में 75 घटाया 25 है। अब बोलता है कि अगर पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि तो 120 हो गया, लेकिन और खर्च में 15% की वृद्धि। अब 75 से 15% कैसे वृद्धि होगा। अब इससे मेरे को क्या आया, 33.75, 120 रुपया होगा तो 33 रुपया 75 पैसा। अब मेरे को दूसरा भी एक मेथड लगेगा, वो होगा इंक्रीज और डिक्रीज, जो पहले भी 5 नंबर हम कर चुके हैं। तो फिर हिसाब कैसे हो गया, तो देखो हमने यहाँ से डिक करके 35% निकाला। एक समझते हो कि काटना कूटना अच्छा है, नहीं तो ये कितना छोटा है यार। अगर आप सही देखो तो ये सब भयंकर छोटा है, कोई एक सेक्स का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में बोलता है कि करना क्या है, सिंपल सीधा काम। और जब आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है, 12 टू ही तो सीखना है ठीक से, और एप्लीकेशन कुछ है ही नहीं इसके अंदर में, कंसेप्ट पंसेप्ट दुनिया। जी हाँ, चना नहीं बेचा है, 50 साल से पढ़ाया है। फिर मैं बोलूंगा ज्वाइन फ्री क्लास, क्योंकि एक चैप्टर के कम से कम 150-200 सवाल तो चुटकी में खुद करके दिखाओ ना। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा जो शक सुबह सब खत्म हो जाएगा, और मामला केवल 12 में है। आगे एक सवाल लेते हैं। मासिक वेतन का 13% बचाता है, और मासिक खर्चा, मतलब देखो समझ में आ रहा है ना। 12 की में थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा ये वही है
कि हम कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं? 13% खर्चा हुआ है, यहाँ पे बचाता है 13%, और ये क्या है? खर्चा है। तो खर्चा कितना हुआ होगा भैया? देखो, सवाल में तो तीन ही चीज होता है। इस तरह के सवाल में आमदनी होगा, खर्चा होगा, बचत होगा। तो 13% अगर वो बचाता है तो खर्चा कितना है? 100 से आपने 13 घटा दिया, 87%। यही का मतलब हुआ। अब है 87% जो है वो बराबर क्या है? 87% जो है वो आपके 5220 का है। यहीं पे तुलना भी बोलते हैं, 5000 से 5260, सॉरी ये 5260, यहाँ गलती हो गई है टाइपिंग में। तो ये 5260 है, 100 माइनस 13 है, 87 गुणा 780, बस आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। इसमें देखो, इस सवाल में भी वही बोला है, कस्बा है, जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, अगले साल में 10% की कमी हुई, ठीक है ना। फिर बोलता है अगर जनसंख्या बाद में 19,800 था तो पहले कितना था? वही हमारे 12 है, वही हमारा 3 है। देखो हम रिपीटिंग जैसे ही, अब तो देखते ही समझ में आ गया, बढ़ रहा है घट रहा है तो मतलब रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग का मतलब क्या है? सीधा है, जितना बढ़ा यही तो है। अब लेकिन हमको पीछे का पूछा है, 19,800 है, तो हमने अभी क्या कि हमें क्या लगाना है? 4 नंबर रिवर्स, पीछे का ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे? अभी पहले देख चुके हैं, पलट रिवर्स मतलब उलट दो। 110/100 था, 100/110 करो। 190/100 था, यहाँ 100/90 करो। 19,800 को डाल दिया, 20,000 हो गया, यही 20,000 है। तो ये क्या है कि खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाता है। सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता, वो बात गई। 12 को जैसे ठीक से समझ लिया आपने, और वो फ्री क्लास में कर रहे हो। वो भी अगर इच्छा नहीं है तो भगवान तुम्हारी भला करे। अब देखो यहां पे आते हैं, ये भी सवाल है। एकांतर वर्ष बोलता है, एक वर्ष छोड़ छोड़ के बोलता है। शब्द कितने हैं? मामला तो वही है, 20% की वृद्धि होगी, दूसरी बार 20% की कमी होगी, और हमें एक संख्या दिया हुआ है। हमें बोलता है कि पहले के छात्र की संख्या और छात्रों की संख्या की वृद्धि, ये दोनों बताइए। तो 3 नंबर लगाया पहले मैंने। रिपीट देखा तो रिपीट तो पहले होगा, तो मतलब ये किया। अब देखिए इससे जैसे किया, मेरे को सारा 15.2% मिल गया। अब ये तो इसको देखते ही ये समझ में आता है, यही आंसर है। लेकिन अगर 15.2 दो बार दिया होता तो इसलिए उल्टा कैलकुलेशन भी जरूरी है। तो फिर उल्टा कैलकुलेशन वही 5 नंबर पे होगा। 5 नंबर मतलब है डिक्रीज इंक्रीज था, ठीक है ना, करके मुझे संख्या निकालना था, ठीक है। तो देखो 100 और 15.2 का 152 हो गया, और दशमलव के लिए 10 नीचे हो गया, 3,000 से गुण गया, 3456। फिर से बोलता हूँ, आगे के स्लाइड में फिर ज्वाइन फ्री क्लास का एक आएगा, क्या कहते हैं, आई सिंबल, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे आते हैं फिर। अब इस सवाल को देखिए, ये सारे जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, और जैसे बोला एक ही क्वेश्चन बंच का लिया हुआ है। अपने दैनिक आय का 20% खर्च करता है, और 20% खर्च करता है, और व्यय 250 रुपया। तो वही है, देखो खर्च ही बोला है ना, आय का 20% खर्च बोला हुआ है। तो फिर बोलता है हम कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेंस 20% है, ठीक है ना। तो आय क्या होगा? सेविंग्स की बात नहीं हो रही है। 20% का मतलब 20 रुपया खर्च करता है, तो आय होगा 100 रुपया। भैया रिश्ता क्या है? 5 गुना, 20 को 5 से गुना करेंगे। तो सीधी बात है, व्यय का रिश्ता क्या है? आय के साथ कर पूछ रहा है, तो 5 गुना करेंगे, 1250 हो गया ना। तो हमने ये देखा कि हमें जो हम कर रहे हैं, इसमें एक छोटी सी सोच है, और सोच की एप्लीकेशन है, और कुछ भी नहीं है। और सवालों के साइज देखो यही है ना, तुम तो यही करोगे ना, और तो कुछ नहीं करोगे। अब आगे आते हैं दूसरा। बोलता है एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है आपका बेस गुने ऊंचाई, ठीक है ना। बात खत्म हो गया। कुछ भी दे दे, त्रिभुज दे दे, जो भी दिल में दे दे, गुना ही तो होगा ना। तो 3 नंबर में गुना होगा तो मतलब रिपीट होगा। रिपीट का मतलब 130 गुने 130 गुने 100 मतलब 169 माइनस वृद्धि पूछा है, -100 घटाया 69% हो गया ना आंसर। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब मेरा यही है, अच्छा एक स्क्वायर हुआ है कि 69% जो है, बस इतने में तो सवाल हो गया। तो सवाल देख के समझ में नहीं आता है,
अरे समझ में क्या है, 30% है, क्षेत्रफल बोला है, रिपीटिंग है, बस यही तो करना है। अभी तक तो वही कर रहे हो बैठ के। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, डी सी से 20% अधिक है। अरे ये भी 12 ही इसमें है, ये थोड़ा सा अलग है यार, इसे समझ लेते हैं। इसे हम रिवर्स सीरीज बोलते हैं। अब ये सीरीज के बारे में जब क्लास रेगुलर फ्री क्लास में जाएंगे तो ये डायरेक्ट सीरीज रिवर्स सीरीज में अंतर क्या है वो आप समझेंगे। तो देखिए, रिवर्स सीरीज में जैसे क्या होता है, मतलब सीरीज हम ए बी सी डी करके लिखते थे, या डी सी बी ये करते हैं। फिर देखिए, हमने इंक्रीज का जो बी का और सी का दिया हुआ था, बी सी से 40% कम है, डी सी से 20% अधिक है, उसकी वैल्यू को लिखा। फिर हमें बोला कि कितना प्रतिशत ए से डी कम है, तो ए से डी मैंने घटा दिया, ठीक है ना, 10% कम है, 10% कम। अब देखो, मेरे को प्रतिशत कम है तो 90 माइनस 100 होना चाहिए, लेकिन वो मैंने इसमें नहीं किया है कि कंफ्यूजन कम हो। फिर बोलता हूँ कि देखो, ये क्लास फ्री क्लास ज्वाइन कर लेते हो, एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ तो सोच बदल जाता है। मैं यहाँ नहीं है आपको सारा कुछ फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, जी नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन 1% के इसी चैप्टर को जो है, जो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उस हालत में होगा। फिर से एक सवाल को लेते हैं। देखो, एक बोलता है एक आय में पहले 25% की वृद्धि, बाद में 25% की कमी। आपको भी सब समझ में आना होगा, अरे ये तो रिपीट वाला मामला है, तो आप रिपीट परसेंटेज में पहले जाएंगे, ठीक है ना, आपका होगा। और कमी आ जाती है तो नहीं है, मूल आय का कितना है, मूल आय 100 था, कर दिए गुना, 93.3.1%। और देखिए, अभी तक मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ, इतने 12 सवाल तक आ गए हैं, कि हम जो ले रहे हैं इसी 12 ही में के अंदर ही सब कुछ ले रहे हैं, और कोई मेरा मिनी मेथड नहीं है। अब आते हैं, अब देखिए, फिर 50% की कमी होती है। अब बोलेंगे कि साहब में चुन चुन के सवाल, जी नहीं, आपको मैंने दिया है, जैसे क्लास के अंदर में जाएंगे सबसे पहले पीडीएफ फाइल को देखेंगे, उस पीडीएफ फाइल के क्वेश्चन नंबर पेज नंबर पे वही देखेंगे, और उसके अलावा भी केवल प्रतिशत, लाभानी नहीं, प्रतिशत के सवाल हैं कि नहीं देख लेंगे, क्योंकि वहीं पर उस क्लास में आप एसएससी सीजीएल तक के सब प्रतिशत का करेंगे। और आप अगर पुलिस में हैं तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं, एसएससी सीजीएल के प्रतिशत के सवाल आप करेंगे उतना ही आराम से करेंगे जो आपके पुलिस के चैप्टर के में भी प्रतिशत होता है, थोड़ा सा लेवल कम होता है। इस चीज़ को समझिए। चलिए, मेरे वही 12 मेथड हैं। फिर वो आप जैसे ही देखें कि बार बार चल रहा है तो आपने रिपीटिंग परसेंटेज दे दिया, ठीक है ना, अब तो आ ही गया आपको, देख लीजिए, इतना ही तुम्हें तो जवाब है। ये 13 नंबर सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है एक कंपनी की आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 1999 कंपनी की आय इतनी थी तो 1997, देखो 2 साल है, ठीक है ना, वार्षिक वृद्धि है, मतलब हर साल हो रहा है, मतलब फिर ये भी हमें कुछ बता रहा है। तो क्या बता रहा है भैया, कि रिपीटिंग तो है, तो रिपीटिंग परसेंटेज हमने डाल दिया, ठीक है ना। फिर देखो, आज 26,64,है, तो हमें पहले का पूछ रहा था ना, तो हमें तो रिवर्स में जाना है। तो रिवर्स का मतलब है, आप समझ गए, देखो वही उल्टा। अब कहीं दिख रहा है ये कोई प्रॉब्लम शॉब्लम, ठीक है ना। फिर बोलूंगा फ्री क्लास को अवॉइड मत करो, लेकिन लिंक इसका जो है आगे आपको मिलेगा। चलिए फिर, अब देखिए ये भी आया हुआ है, ये तो बहुत है, 200 से बढ़कर 250 हो गया मूल्य की प्रतिशत वृद्धि। फिर हमारा वही है, 5 नंबर दबेगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीज का होगा। बस हो गया कहानी कि कहाँ, इसमें क्या है, कितना भरा, 250, 200 था, 250 हो गया, 50 भरा, कहाँ से भरा, 200, ये क्लास में होगा, बराबर 25%, 25% जवाब हो गया। तो जवाब तो इतने में हो रहा है भाई, कितने सवाल देख रहे हैं। अब देखिए ये, रीता का वेतन में पहले वर्ष में 5%, अगले वर्ष में 2% की वृद्धि होती है। कान खड़े हो गए ना, पहला वर्ष, अगला वर्ष, मतलब आपके 12 स्विच में कौन सा स्विच 3 नंबर जाएगा, वो होगा रिपीट प्रतिशत, मतलब आप वही करेंगे ना, 105 गुने 2 बराबर 7.1 हो गया ना। अभी देखिए, 16 सवाल को हमने खाली ये बता रहा हूं कि मैं इस 12 से बाहर नहीं जा रहा हूं, और ना जाएंगे, आप जितना चाहे आप सवाल कर लें। अब देखिए, पहले 35% की बिक्री में वृद्धि होती है,
फिर बिक्री में का उसका मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है ना। बिक्री में कल का मूल्य में 20% कमी आ जाती है, अंतिम मूल्य निकालिए वही है, प्रतिशत का रिपीटिंग हो रहा है, देखा ना, 5.6%। तो देखिए यहां शब्द घूम रहे हैं। आपका तो मेथड 12 है, चाहे आप 400 सवाल कर ले, मेथड तो 12 है भैया, उसी में लगेगा। और ये पढ़ते पढ़ते तो फिर क्या होता है ना, दिमाग में नहीं आता, समझ में नहीं आता। हाँ मैं जानता हूं जैसे पढ़ाया जाता है, वो एक सवाल का आपको क्या कहते हैं, उत्तर दिखाया जा रहा है। यहाँ 12 विधि से सारे सवाल करने की बात हो रही है, बहुत अंतर है। अब फिर आ जाते हैं वही आय व्यय और बचत की कहानी है। याद है ना क्या क्या था उसमें, 7 नंबर वाला, वो क्या था, डिकोड करना पड़ता है, मतलब एक चार्ट बन जाएगा। हो गया, बात तो हो गई खत्म, ठीक है ना। वही इनकम एक्सपेंस सेविंग्स, और आपका इंक्रीज और डिक्रीज निकालना था 56%। तो देखिए अभी 18 नंबर चल रहा है, तो हमने ये 18 सवाल हमने कर लिए। मैं जानबूझ के यह कि ये समझाने की कोशिश करता, कुछ भी सवाल ले लो जो क्लास में होगा, उस क्लास में जाने के लिए फिर से मैं बोलूँगा ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे कंप्लीट चैप्टर, अगर प्रतिशत होगा तो कंप्लीट चैप्टर होगा वहाँ पर। और कोई भी कंपटीशन के लिए, भगवान के लिए मत पूछिए कि ये है कि वो है कि नहीं, या कोई भी कंपटीशन के लिए एवरी मैथ विल बी इजी एंड सुपर फास्ट, जो अभी मैं आप देख रहा हूँ, ठीक है ना। एनी टाइम क्लास, रात 3 बजे करना है, ठीक है, एनीवेयर, कहाँ पे हो, गांव में हो, शहर में हो, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ पीडीएफ, कितना प्रैक्टिस करोगे जी, 200-400 चलेगा विद आंसर, तो कहाँ है। यहां तो फ्री क्लास का मतलब है कि 4 को वीडियो दे दिया, बात खत्म हो गई। अब देखो इसके लिए सारा चीज पीडीएफ देना, आपका मॉक टेस्ट का फ्री करवाना, सारा कुछ देना, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तभी ये हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का एक लोगो आएगा, जिस लोगो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का बटन आएगा। ज्वाइन को करेंगे तो मेरे आप चैनल पे चले जाएंगे, और वहाँ चैनल से जाके आपको पता ही है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, वहीं पे आपका लिंक दिया हुआ है फ्री क्लास का, ठीक है ना। वो फ्री क्लास 2 है, वहाँ पर जरा ध्यान लीजिएगा। एक फ्री क्लास है स्पीड बढ़ाने के लिए, दूसरा फ्री क्लास है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो फ्री क्लास चैप्टर, और किसी की अगर बेसिक और गुणा गुणा में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पहाड़ा वगैरह में भी प्रॉब्लम है, वो दूसरे क्लास में भी फ्री है, ठीक है, उसमें जा सकते हैं। अगर इतने दूर की वाणी सही लग रहा हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं से तो लगता है कि एक लाइक बनता ही है।